हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेंटेड अकाउंट क्या होता है। स्कैमर या फिर जो सस्पेक्ट होता है, अगर कोई फ्रॉड करना चाहे तो कभी भी अपना फेस, अपना डॉक्यूमेंट्स और अपना बैंक अकाउंट रिवील नहीं करता, कभी किसी को नहीं दिखाता। तो फिर वो फ्रॉड कैसे करता होगा? अगर कोई सो स्कैमर है, उसको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, तो किसके अकाउंट में लेता होगा? क्योंकि हर अकाउंट का एक लिमिट होता है और कोई भी अपना बैंक अकाउंट किसी को नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। तो आखिर जो ये फ्रॉड करते हैं, ये जो सस्पेक्ट जो होते हैं या फिर जो स्कैमर्स होते हैं, ये लोग कैसे फ्रॉड करते हैं? इनके पास बैंक अकाउंट कहाँ से आता है? तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो स्कैमर्स होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है। कोई भी स्कैम करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है, एक टीम होती है, क्योंकि कोई भी अकेले स्कैम नहीं कर सकता। अकेले स्कैम करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, आपने हर्षद मेहता स्कैम सुना होगा। हर्षद मेहता स्कैम में भी आपने देखा होगा कि हटा कर भी कुछ नहीं कर सकता था जब तक उसकी टीम न होती। और हर्षद मेहता स्कैम में बहुत से लोग, यानी कि पूरी एक टीम थी, बैंक से लेकर सेंट्रल तक लोग मिले हुए थे, तब हर्षद मेहता एक स्कैम कर पाया था। तो बिल्कुल ठीक यहाँ भी वही प्रोसेस लागू होता है। कोई भी स्कैमर अकेले स्कैम नहीं कर सकता, एक टीम होती है। ये टीम क्या करती है? सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों से बैंक अकाउंट रेंट पर मांगती है। अब बैंक अकाउंट रेंट पर मांगने का मतलब क्या होता है, बताता हूँ। जब कभी भी कोई स्कैम होता है, आपको जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, तो कभी भी स्कैमर्स अपना बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करता है पैसे लेने के लिए। वो क्या करता है? लोगों से बैंक अकाउंट रेंट पर मांगता है और वो बोलता है कि हम इस बैंक अकाउंट को लीगल वर्क के लिए या फिर अच्छे फाइनेंशियल वर्क के लिए, कंपनी वर्क के लिए यूज़ करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। जब कभी भी कोई अपना रेंट अकाउंट पर देता है, उसका एक कारण होता है पैसा। पैसे की लालच में आकर लोग अपना बैंक अकाउंट रेंट पर देते हैं और उन्हें लगता है कि जो बैंक अकाउंट अपना रेंट पर दे रहे हैं वो एक लीगल वर्क है। बट ये लीगल नहीं, इलीगल वर्क है। कभी भी अगर आपको कोई ऐसा लालच देता है कि आप अपना बैंक अकाउंट रेंट पर दे दो, बदले में हम आपको वीकली और मंथली कुछ पैसे देंगे, जैसा कि वो देते भी हैं स्कैमर्स, और लोग इस पैसे के लालच में अपना अकाउंट रेंट पर देते हैं। स्कैमर्स क्या करते हैं? जब कभी भी उनको ऐसा बैंक अकाउंट मिलता है रेंट पे, वो लोग लोगों के कॉन्टैक्ट में जाते हैं और लोगों के कॉन्टैक्ट में जाकर कुछ ऐसा टास्क देते हैं। कोई भी स्कैम करने के मल्टीपल्स तरीके होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, मैं बहुत सी वीडियो में बताया हूँ। यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे आपको बोलते हैं टास्क देने के लिए, टास्क दिया जाता है आपको टास्क पूरा करना होता है और ऐसे करते करते आप फंसते जाते हो, कुछ अमाउंट आपको फ्री में मिलता है। अब क्या जो आपको पैसे मिलते हैं या फिर जो आप पैसे देते हो, उसका प्रोसेस क्या है? जैसे कि जब कोई भी छोटा अमाउंट आप कोई टास्क करते हो, छोटा अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, वो स्कैमर्स किसी विक्टिम के अकाउंट से ही दूसरे विक्टिम के अकाउंट में और दूसरे विक्टिम के अकाउंट से तीसरे विक्टिम के अकाउंट में ये भेजता रहता है और ये चक्र जो है चलता रहता है। ठीक वैसे ही जब स्कैमर को कोई बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, तो वो क्या करता है? रेंटेड अकाउंट यूज़ करता है। लोगों से जो अकाउंट रेंट पर लिया होता है, उस अकाउंट को यूज़ करता है और उस अकाउंट में ही वो बहुत बड़ा जो फंड होता है, उस फंड को लेता है। और उस फंड को लेने के बाद क्या होता है कि उस फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, या फिर कोई बहुत बड़ा बिल पेमेंट करना, वहाँ पर बिल पेमेंट कर देता है, या फिर उस फंड को किसी दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर देता है। तो ऐसा ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। लेकिन जब कभी भी किसी को ये पता लगता है कि हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई विक्टिम्स हो, उसको पता लग गया कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो अपना अमाउंट लेने के लिए कंप्लेंट करेगा। साइबर क्राइम में कंप्लेंट करके जो है अपना अमाउंट लेने की कोशिश करेगा। तो किसके ऊपर कंप्लेंट करेगा? जिस अकाउंट में उसने पैसे दिए हैं, उस अकाउंट के ऊपर कंप्लेंट करेगा, डेट्स इट। तो वैसे ही क्या होता है कि जब वो कंप्लेंट करता है तो किसी विक्टिम के ऊपर ही कंप्लेंट करता है, क्योंकि स्कैमर कभी भी अपना डॉक्यूमेंट्स, फेस और बैंक अकाउंट कभी रिवील नहीं करता, कभी किसी को नहीं बताता। वो हमेशा दूसरों के सहारे ही स्कैम करता है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताया था। तो जब भी उसको पैसे मिलते हैं तो दूसरे जगह शिफ्ट कर देता है, और जब किसी विक्टिम्स को पता लगता है कि स्कैम हो रहा है तो कंप्लेंट करता है, और वो किसी विक्टिम के खिलाफ ही कंप्लेंट करता है और किसी विक्टिम का ही अकाउंट फ्रीज करवा देता है अमाउंट को रिकवर करने के लिए। तो ऐसे तरीक़ों से
और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है सबसे मेन है। अगर मेरे पास 10 लोगों का मैसेज आता है तो उसमें से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ यही जो तरीका है, इस तरीके से ही स्कैम होता है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि रेंटेड अकाउंट क्या होता है और रेंट पर अकाउंट देना कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। क्योंकि अगर आपका अकाउंट एक बार फ्रीज हो गया तो आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस पड़ सकता है और पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचकर रहना है, अवेयर रहना है। अगर कोई आपसे बैंक अकाउंट रेंट पर मांगे और आपको पैसे का लालच दे तो आप लोगों को बिल्कुल भी अपना अकाउंट जो है रेंट पर नहीं देना है, अवेयर रहना है, ऐसे लोगों से बच कर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।